बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है सानिया भाटी गेट यानी कि दाता दरबार के सामने जो कल एक दिल खराश वाक़या पेश आया, जब माँ बेटी एक मैन होल के अंदर गिर के अल्लाह को प्यारे हो गए। एक बड़ी दिल खराश वाक़या था और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और जिस बड़े पैमाने पे ये बड़ी गफलत हुई है और जिस बड़े पैमाने पे ये एक इंसानियत के साथ जो है खिलवाड़ किया गया, जिस बड़े पैमाने पे पंजाब गवर्नमेंट कह लें या ये जो प्रोजेक्ट जो चल रहा था दाता दरबार के सामने, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है और जिस तरीके के साथ तरक्याती काम हो रहा है, इस पे बड़े पैमाने पे ये जो गफलत थी जिसका निशाना ये दो, एक छोटी रिदा 10 साल की बच्ची और सादिया बीबी जिसकी 26-27 साल उम्र बताई जा रही है, वो इसका निशाना बने। और अभी थोड़ी देर पहले इसके जो मेन ज़िम्मेदार हैं प्रोजेक्ट मैनेजर और साइट सुपरवाइज़र और सेफ्टी इंचार्ज, इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। ये बड़ी पेशरफ्त है मेरे ख्याल में। जिस तरीके के साथ इनको गिरफ़्तार किया गया है, इनको अब निशाने इबरत बनाना चाहिए। ये प्रॉपर बिजनेसमैन है, ये प्रॉपर कारोबारी हैं और जिस तरीके के साथ इनकी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, इन्होंने ये सारा कुछ चीज़ें पूरी करनी होती है, जो SOPs होते हैं उनको पूरा करना होता है, जो एक बाउंड्री लाइन होती है उसको इन्होंने बनाना होता है, और जो साइड पे गुजरने वालों की जो रास्ते के साथ एक कॉर्डन ऑफ करके जिस तरीके के साथ एक पक्की शीट्स लगाई जाती हैं, जिस तरीके के साथ इंटरनेशनली पूरी दुनिया में जो काम होता है, इनकी वो गफलत थी। इन्होंने वहाँ उस इलाके को कॉर्डन ऑफ नहीं किया हुआ था और मैन होल खुले छोड़े हुए थे। अगर देखा जाए काम इनका हो रहा था, मतलब ये बहुत सी ये दलीलें देते हैं कि जी जब तक काम होता है, मैन होल खुले होते हैं, काम चल रहा होता है तरक्याती काम, तो भाई उतनी देर नाला भी बंद करें। जब नाला इतना बड़ा बला नाला जो है वो जो सीधा दरिया रावी में ये सारा पानी लेके जा रहा है और आगे इतनी बड़ी टर्बाइन्स लगी हुई जो खींच रही हैं इनको बड़ी ज़बरदस्ती के साथ, और विदिन 2 और 3 घंटे के अंदर 4 किलोमीटर दूर जाके आउटफॉल रोड से जाके जिस तरीके के साथ सादिया बीबी की जो है डेड बॉडी मिली, तो इससे पता चलता है कि कितना बड़ा वो नाले को आज जाके मैंने जाके ख़ुद भी देखा, और वो तकरीबन 15 फीट नीचे, और फिर वहाँ से मैंने पानी भी देखा जिस तरीके के साथ उसका फ़्लो था, बड़ा तेज़ी के साथ फ़्लो था, और वहाँ से बचना तो मुमकिन ही नहीं था क्योंकि सीधा वो 15-16 फीट नीचे गहराई है और उसके बाद नीचे वो नाला चल रहा है। तो उसमें वो जिस तरीके के साथ ये एक गफलत का निशाना बने, तो मेरे ख्याल में इन लोगों को असगर सिंधु, अहमद नवाज़ और हंजला इलियास दानियाल साहब जो हैं, ये 3 गिरफ़्तार हो गए। असगर सिंधु प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अहमद नवाज़ साइट सुपरवाइज़र हैं और हंजला इलियास दानियाल ये सेफ्टी इंचार्ज हैं। इनको जनाब गिरफ़्तार कर लिया। ये तस्वीर भी इनकी आप मुलाजा कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये वाक़या जो मरियम बीबी कहती थी कि मैं सब मैन होल देख के सोती हूँ रात को, मेरे ख्याल में कल वो भूल गई थी, कल वो ये मैन होल देखना भूल गई थी। मैडम बहुत बड़ी गलती हुई है, आप माने, और जो इसमें मुलव्वस है इसको करार वाकई सजा दें। अभी बसंत आपकी आ रही है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बसंत पे जो कट्टे खुलने हैं ना, आपसे बांधे नहीं जाने। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह खैर करे। आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? लोगों की ज़िंदगियों को आपने ख़तरे में डाल दिया है, इतना बड़ा रिस्क ले लिया है आपने बसंत का। बच्चे छतों से गिरेंगे, ऑर्डर तो आपके हैं, हुक्म तो आपके हैं, और बड़े पैमाने पे मैंने लाहौर की सड़कों में देखा है रॉड्स ही रॉड्स लगे हैं, सेफ्टी रॉड्स बाइक्स के ऊपर। एक अजीब ही सूरत हाल बन गई है। भाई इसका क्या फ़ायदा? लोग आगे जाते हैं, तरक्की की तरफ जाते हैं, लोग और कोई बात करते हैं, लेकिन यही आप फिर वो माजी में चले गए, मेले ठेलों वाली साइड पे चले गए। किस चीज़ का जश्न है अभी हमारे पास? एक बंदा जो पाकिस्तान में इस वक्त है ना, मैं हूँ, मेरे पे 3,33,000 कर्जा है और मेरे 2 बच्चे हैं, उन पे भी 3,33,000 फ़ी बच्चे पे है। मेरी बेगम उस पर भी, मतलब मेरे घर में मेरी फैमिली में 4 बंदे हैं और इनको हिसाब कर लो, ये तकरीबन कोई 15 लाख रुपया तो हमारी फैमिली के पे कर्जा ही है आपका, गवर्नमेंट का। मैंने तो 1 टका नहीं लिया, मैं तो हर साल हर महीने अपना जो टैक्स होता है वो देता हूँ। तो मेरी बात सुने, जिस मुल्क में एक बच्चे पे, एक फीकस एक बंदे पे 3,33,000 रुपये जो है वो उसने वो टैक्स देना है, कर्जा देना है, मकरूज़ है वो,
तो आप अंदाज़ा लगा लें वहाँ ये मेले ठेले चल रहे हैं, और 1 साल के अंदर जो है वो कितना आपने वो लिया है, आपने कर्ज़ा लिया है, वो निकाल के देख लें जी, आप चैट जीपीटी कर लें, पूछ लें उससे कितना लिया है। तो मेरे ख्याल में बंदे दे पुत्र बनना चाहिए और अकल नूं हथ मारना चाहिए कि असी की कर रहे हैं, गवर्नमेंट किहड़े काम नूं पै गई है, आवाम नूं किस चीज़ की लोड़ है, आवाम को क्या चाहिए, हमें वो चीज़ देइए। हमें ये मेन होल्स जो आपसे बंद नहीं होते, लोग मेन होल्स में मर रहे हैं, कोई जोड़ में गिर के मर रहा है, कोई मैन होल में गिर के मर रहा है, आपसे ये तो कट्टे बांधे नहीं जा रहे और आप आगे आगे घूम रहे। कौन मशवरे देता है आपको इतने सियाने मशवरे? तो बाकी ओवरऑल यही है, 110 मिलियन रुपीस जो है ना वो सिर्फ सेफ्टी रॉड्स पे लगा दिए इन्होंने बसंत के सिलसिले में। उधर वादी तीरा में ऑपरेशन चल रहा है, गुल प्लाजा वाला वो जो वाक़या है वो अब भी उसके जो ऊपर मिट्टी है उन लाशों की, वो लाशें क्या थी, वो लाशें वो क्या उनकी डेड बॉडीज़ थी, वो मतलब कुछ मिला ही नहीं वहाँ से। तो वो लोगों के अभी ज़ख्म जो हैं वो ताज़ा हैं और उनके ऊपर आप नमक छिड़क रहे, तो होश के नाखिल ने खुदा का नाम करें यार, खुदा का वास्ता है आपको, आप किस तरह के कामों में पड़ गए हैं। फिर हम कमेंट करते हैं, हम बात करते हैं तो फिर कहते हैं जी ये हमें पर्सनल अटैक करते हैं। भाई हम क्या करें, हम पाकिस्तानी, हमारे अंदर सब्ज़ लाली खून है, हम सब्ज़ लाली परचम के हम वो हैं अमीन हैं। हमें दर्द होता है पाकिस्तान में अगर आप इस तरह की ब्लेंडर करते हैं, आप गलत काम करते हैं, तो खुदा का वास्ता है आपको। और जिस तरीके के साथ मैं दुआ करता हूँ कि अब सादिया बीबी को तो हम वापस नहीं ला सकते, उनकी फैमिली को सादिया बीबी या रिदा बीबी तो नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे ख्याल में इन लोगों को, असगर सिंधु, अहमद नवाज़ वगैरह, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। मुझे लगता है कि कम से कम अल्लाह की ज़ात आप पे खुश हो जाएगी, इनको जो है सज़ा दे के। मैं नहीं कहता कि मरियम बीबी का काम है कि वो गटर के ढक्कन बंद करे, मैं नहीं ये कहता। मैं ये कहता हूँ कि जो आपने बंदे रखे हुए उनका काम है कि वो ये काम ऐसन तरीके से करें, जहाँ गफलत है वहाँ उसको बेनकाब किया जाए। इसलिए आपने रियासत के चौथे स्तून को तो काबू करके रखा हुआ है ना, वो आपकी गफलत दिखाए। वो डरते हैं आपकी कुछ चीज़ें दिखाने से कि अगर वो चीज़ें दिखाएंगे वो फड़े जाएंगे, वो काबू आ जाएंगे, वो पीका लग जाएगा। भाई आप चौथे स्तून को इतनी तो कम से कम आज़ादी दे कि वो बोले और आपको सच बताए। आपके महकमे के अंदर आपके सज्जे खब्बे जो काली भेड़े हैं वो तो कम से कम आपको बताएं कि ये कौन है लोग। बाकी ये कि दुआ करते हैं पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। और अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन, मुझे राय गुलाम अली को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह सोने के हवाले। पाकिस्तान जिंदाबाद।